अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिल है। आज के हमारे एपिसोड का वो मौजू है जिसके बारे में बात नहीं की जाती है और काफ़ी मर्तबा हमने देखा है कि उस इस मौजू को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है हमारे माशरे में। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि जानवरों के हकूक़ के हवाले से हमारे माशरे में कोई बात नहीं करता और हमने देखा है काफ़ी मर्तबा कि काफ़ी लोग जो है वो आप किसी स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जो है वो ज़ुल्म करते हैं, उनको मारते-पीटते हैं। हमने देखा है माज़ी में काफ़ी अथॉरिटीज़ ने जो है वो स्ट्रे डॉग्स को जो है पॉइज़न दे के ख़त्म किया है। हमने देखा है काफ़ी बर्ड्स हैं, काफ़ी अभी रिसेंटली जो है एक एलिफेंट कावन के नाम से है, उनको काफ़ी अरसे तक जो है कन्फाइनमेंट के अंदर रखा गया था। तो हमारे माशरे में जो है वो अ, जानवरों के हकूक़ के हवाले से इस तरह की कोई भी क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि एनिमल्स के भी राइट्स हैं और उनके भी वो भी अपने लीगल राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं और उसके हवाले से बात नहीं होती है, तो लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर जो है वो ज़ुल्म करते रहते हैं। तो आज इसी मौज़ू पर जो है गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राबिया खान, जो कि कराची में प्रैक्टिस करती हैं और जानवरों के हकूक़ के हवाले से और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो नुमाया किरदार रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस मौज़ू पर वालेकुम बात करने अस्सलाम। के लिए। वालेकुम अस्सलाम खुशबख्त एंड माहीन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक जो चीज़ें रिसेंटली हो रही हैं उस पे उसके नज़रिए से इस पे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो राबिया सबसे पहले तो हमें आप ये बताएँ कि पाकिस्तान में किस तरह के कवानीन मौजूद हैं जो कि एनिमल्स की तरफ जो भी ज़ुल्म होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ-कुछ बात करती हैं या फिर एनिमल्स के स्पेसिफिकली जो राइट्स हैं उस हवाले से अगर आप हमें हमारे लिसनर्स को बताएँ? जी। सबसे पहले ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एनिमल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं। लोगों के दिमाग में अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि ये एक फ्रिवलेस आइडिया है कि इंसान इतना सफ़र कर रहे हैं तो हम उसमें जानवरों को क्यों शामिल करें या जानवरों की प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो एनिमल राइट्स खुद एक सोशल मूवमेंट भी है, इसकी बहुत सारी मॉरल फिलॉसफीज़ भी हैं, बट सिंपली स्पीकिंग सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको देखें, तो जानवरों की प्रोटेक्शन चाहे वो लीगल हो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जानवर मोर और लेस वही इमोशंस फ़ील करते हैं जो इंसान करते हैं। इंसान सफ़र करता है, मोस्टली जो हमारे पास लॉज़ बनाए जाते हैं, उनका मकसद होता है कि इंसान जो अनजस्टली सफ़र कर रहा है, वो ना हो। जानवर भी इंसान की तरह पेन सफ़र करते हैं, वो भी एक मोहब्बत का इज़हार करते हैं। उनके अंदर भी मोर और लेस वही फीलिंग्स होती हैं जो इंसानों के अंदर होती हैं, इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो अ, एनिमल मूवमेंट या एनिमल राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ज़रूरी है और हमारे लेजिस्लेशन में भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है, जो कि नहीं रखा जाता है, एक हमारा फ्लॉ है, वो ये है कि जानवर जो है वो कमोडिटी नहीं है। जानवर की खुद की एक इनहेरेंट एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि डिप्राइव नहीं होती है अगर वो इंसान को उसकी वर्दीनेस ना हो। अगर कोई जानवर मेरे इस्तेमाल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके राइट्स ज़रूरी नहीं है या उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, हमें ज़रूरी होता है, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो आपके दरख्त हो गए, आपके फूल वगैरह, फ्लोरा, फौना जिसे हम कहते हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ हो गई, आपके जानवर हो गए, इंसान हो गए, इन सब की प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। अब जहाँ तक आपने मुझसे कवानीन का ज़िक्र किया, तो ये जान के आपको काफ़ी एक 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 खुशी का एक मौका होना चाहिए हमारे लिए, लेकिन है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जानवरों के ऊपर बहुत सारे कवानीन हैं। लेकिन कवानीन का होना ज़रूरी नहीं है कि वो एफ़िशिएंट कवानीन हैं। कानून जो हमारे पास यहाँ पे है उसमें बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं। एक जो सबसे बड़ा मसला जो कवानीन में है, जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, वो ये है कि
एक नजरिया जो है वो होता है कि आप जानवरों को क्रूरटी से, तशद्दुद से, सफरिंग से बचाएं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी आ जाता है। इसका दूसरा पहलू होता है जानवरों को वेलफेयर प्रोवाइड करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जितना भी आपकी लेजिस्लेशन है, मोर और लेस 99% जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी पे है कि इन जानवरों को अजियत से कैसे बचाया जाए। वो भी फ्लॉड है, बट उस पे ज्यादा दारोमदार जो है, जो हमारे लॉस का है, वो उस चीज पे है। जानवरों की वेलफेयर पे जो है कवानीन पाकिस्तान में ना तो एज सच हैं, और एक दो जो है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है और उनपे इतनी लाइट दी नहीं गई है। तो दोनों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। अगर आप कवानीन की बात करें, जो हमारा आइन है, आइन जो है एक्सप्लिसिटली हमारा पाकिस्तान का जो है वो जानवरों को का जिक्र तस्करा नहीं करता है। जुडिशियल जो आपकी जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स आती हैं, चाहे वो आपकी जजमेंट्स हो, वो जो फंडामेंटल राइट्स जो आइन ने इंसानों को दिया है वो इलाज करती है जानवरों पे भी। बट एक्सप्लिसिटली जिस तरह मैंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में तस्करा जानवरों का नहीं है सिवाय आर्टिकल 151 में। और वो ये कहता है कि अगर कोई प्रोविंस कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है अमंगस्ट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों के साथ साथ, अगर वो किसी एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए हो, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है। तो इससे हमें ये नजर आता है कि कानून में जो है एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया है, बट आइन के अंदर जानवरों को एक प्रोटेक्शन दी गई है। अगर आप इंडिया की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो उनके आइन में न्यूमरस जगह जो है जानवरों को ना सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन, उनको क्रूरटी से बचाने की शिक है, उसमें ये भी है कि आप जानवरों की वेलफेयर के लिए एंडेवर करेंगे, उनके लिए कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा माहौल मिले, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो ये चीज हमारे आइन में एक्सप्लिसिटली नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें कुछ सेक्शंस हैं जिसमें अगर आप नेग्लिजेंट हो अपने जानवर के साथ तो उसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एनिमल को यूज करें अननेचुरल ऑफेंसेस, वो चीजें फॉर एग्जांपल फॉर सेक्सुअल कार्नल इंटरकोर्स जिसे कहते हैं हम, उसके लिए अगर किसी जानवर का, बेजुबान जानवर का इस्तेमाल किया जाए तो ना ही तो वो इलीगल भी है और उसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है और भी जो है इसी तरह की जो है शिकें हैं, बट वो एज सच इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपका जो मेन लॉ है जिस पे लोग यूजुअली बात करते हैं, या एक्शनेबल क्लेम जिसके अंदर आता है फॉर एग्जांपल, या जिस पे जो है लोग केस यूजुअली दायर करते हैं, वो है पाकिस्तान का प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, और ये 1890 का एक्ट है। 1890 के एक्ट से लेकर आज तक इसके अंदर एज सच कोई इम्प्रूवमेंट, कोई एडवांसमेंट, कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, जो कि आजकल जो हमारी एक एनिमल्स जिस तरह से सफर करें, फॉर एग्जांपल टॉर्चर ब्रीडिंग होती है जानवरों की, उनकी जिस तरीके से जब उनको कैप्चर किया जाता है, उनको कैप्टिव जब रखा जाता है तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये एक्ट जो है इस पे बिल्कुल बात नहीं करता। ये एक जेनेरिक एक्ट है जिसमें अगेन इट्स ओपन टू कोर्ट कि वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है। जिस तरह आपने अभी कावान का जो जिक्र किया, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे जो है वो अपनी जजमेंट पास की थी, बट वो इंटरप्रिटेशन थी कोर्ट की। आपकी सारी इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट इट्स नॉट, ये ज्यादा लंबा एक्ट नहीं है, काफी छोटा सा एक्ट है। इसके अंदर बेसिकली लाइक आई सेड कि नेग्लिजेंट बिहेवियर और क्रूरटी से बचाने को जो है जानवरों पे बात की गई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक हलाल अथॉरिटी एक्ट है, जो कि एनिमल्स जिस तरह से स्लॉटर किए जाते हैं, उनको ज़िबा किया जाता है, इस्लामिक तरीका उसका कैसा है करने का, किस तरीके से जानवर की, बिकॉज इस्लाम में जो है एक चीज़ जो इम्पोर्टेंस जिस चीज़ पे दी गई है, जो कि हमारा लेजिस्लेचर जो है उसको अपने, जिसका तस्करा लेजिस्लेशन हमारा करती है, वो ये है कि जब जानवरों को ज़िबा किया जाए तो एक तो उनको टॉर्चर नहीं किया जाए, किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाए, जानवर जो है, एक जानवर दूसरे जानवर को ज़िबा होते ना देखे, तो
हमारा हलाल अथॉरिटी एक्ट जो है वो उस चीज़ को कवर करता है। फिर जो है कराची कैटल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है हमारा आपका, और हर सूबे का अपना एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि उस सूबे की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को जो है वो प्रिजर्व करता है और उस पर काम करता है। वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोविंशियल मैटर है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी जो है एक प्रोविंशियल मैटर है। आपकी न्यूमरस कानून है, बट सिंध की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दो लॉज जो हैं वो फिलहाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनको हम देखें। एक तो उसमें है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट और एक है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी एक्ट। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमारे लिए देखना ज़रूरी इस वजह से है बिकॉज वो मोर और लेस रेगुलेट करता है आपके स्ट्रे डॉग्स को, रेगुलेट करता है जो आपके सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट लेवल, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करता है कि वो एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट करे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सा ओवरव्यू दिया। और हमारे जैसे जिस तरह बात करी थी डिफरेंट डिफरेंट लॉज से, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं उसके बारे में, विच हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्योंकि जो आपका लास्ट पॉइंट था वो था स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल इट कम्स अंडर द प्रिवेंशन। तो जैसे जी एक स्ट्रे एनिमल्स का भी बहुत मुहिम चल रही है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, आप स्पेशली कराची के शहर में आप देखेंगे रेबाइज यूनिट लगे हुए हैं कि वो बचा सके। काफी लोग कह रहे हैं कि आजकल इतनी गर्मी है तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए कुछ घर बनाने चाहिए या खाना करने चाहिए। तो चूंकि आपने बात की इनके बारे में, तो अगर आप थोड़ा सा हमें हवाला दें। एक तो इनका, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, कि वेलफेयर के बारे में कोई लॉ नहीं है, तो क्या ये कोई कानून नहीं है कि किसी भी इदारे को जो है रोज आना, या टेक्निकली रोज आना जो है, थोड़ा खाना रखना चाहिए, बाजरा रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए जगह जगह, के जानवर खाएं? तो एक मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि चूंकि स्ट्रे डॉग्स होते हैं और पाकिस्तान में जो आम शहरी हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद कॉन्सेप्ट ऑफ इट, या बीमारी होती है, तो इसको टैकल लीगली कैसे करना चाहिए? काफी दफा हमने देखा लोग जहर दे देते हैं और जो है स्ट्रे डॉग्स जो है मर जाते हैं। तो वो तो एक बहुत ही इनह्यूमेन तरीका है कि आपने जो है उस इंस्टेड के उसको वैक्सीन दें या उसका ख्याल रखें या उसको कुछ और तरीके से करें, आप उसी को मार देते हैं। तो इफ यू कुड जी जस्ट आंसर दीज टू इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। जी। तो देखिए जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 का, वो डील करता है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो डील करती है आपके स्ट्रे एनिमल से। एक चीज मैं वजाहत करती चलूं, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे यहाँ देखें, जब भी लेजिस्लेशन होती है, जब भी आप कोई पॉलिसी आपकी आती है, या जब भी कोई आपका ड्राफ्टिंग होती है किसी भी कानून की, तो आप उसकी इंटेंशन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन दी गई है वो प्रोटेक्शन किस सेंस में दी गई है। तो अगर आप जानवरों की प्रोटेक्शन लोकल उसमें देखें, हमारे लोकल कवानीन के लिहाज से देखें, अगर आप सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के उससे देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि जानवरों को कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया है। तो इन ह्यूमेन तरीके के बारे में तो तस्करा करना आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जब एक चीज को आप स्ट्रे एनिमल्स को एक तरह से बड़ी गलाजत से जो है, अगर आप सिंध लोकल गवर्नमेंट का अगर आप एक्ट पढ़ें, एटलीस्ट मेरी इंटरप्रिटेशन ये रही है कि एक बड़ी एक बुरी नजर से जो है स्ट्रे एनिमल्स को देखा गया है। उसमें ये हर जगह जो है मोस्टली जहाँ पे एक्ट में बार बार इस चीज को कहा गया है, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। तो रिहैबिलिटेटिव या वेलफेयर जो उसका एक एस्पेक्ट आ जाता है, वो कानून में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मौजूद नहीं है। कुछ इसके अंदर जो है वो उन्होंने चीजें दी हैं, फॉर एग्जांपल के एनिमल इम्पाउंड्स होने चाहिए जहाँ पे जानवरों को रखा जाए। कुछ चेक एंड बैलेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट मार्केट्स में अगर आप जानवर बेचेंगे तो आप उनको डायरेक्ट बेच नहीं सकते, आपको लाइसेंस जो है वो लेना जरूरी है रेलेवेंट अथॉरिटी से। तो एक इन पासिंग जो है एक मैकेनिज्म दिया गया है, लेकिन वो मैकेनिज्म जो है आपके बायलॉज जो है वो सेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना अरसा गुजर गया है और इस पे काफ़ी लिटिगेशन भी हो चुकी है। काफ़ी जो आपकी सिविल सोसाइटी है, एनिमल राइट्स एनजीओज हैं, उन्होंने केस दायर किया है मुख्तलिफ सिंध में, मुख्तलिफ डिफरेंट एनजीओज ने दायर किया है कि
सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट ने अभी तक अपने बाय लॉज नहीं बनाए कि आप जानवरों को किस तरीके, स्ट्रे एनिमल्स को आप किस तरीके से उनको वेलफेयर देंगे, बी कि आप जब कह रहे हैं कि आप उनको प्रोटेक्शन, जो लोग हैं सिटीजन्स को जो है आप अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देयर इज नो मैकेनिज्म लॉ में अभी तक जो कि ये चीज बताए कि आप स्ट्रे एनिमल्स को किस तरीके से जो है वो स्ट्रे होने से रोकेंगे, या अगर वो ऑलरेडी स्ट्रे हैं तो आप किस तरीके से उनसे डील करेंगे। मोस्ट ऑफन देन नॉट, अगर आपको न्यूज़ का के हवाले से अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिस हॉस्पिटल है, ये खुद जो है इसने लोकल गवर्नमेंट से जो है इजाजत लेके ये लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको ट्रेन कर रही है कि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है या मास मर्डर जो होता है डॉग्स का, उससे कैसे रोका जाए, वैक्सीनेशन का तरीका क्या है। तो ये प्राइवेट या एंटिटीज जो हैं वो इंडिवा कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वो करें। एज सच स्टेट के लिहाज से अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ है, हमारे बाय लॉज अभी तक नहीं बने हैं जो कि मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से इसको टैकल करें, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। जहां तक फूड की और वैक्सीनेशन की अगेन बात आ जाती है, उस पे कोई लेजिस्लेशन हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास बाय लॉज होते तो वो बाय लॉज जो हैं हमें बताते कि आप स्ट्रे एनिमल्स को इस तरीके से डील करें, आप वैक्सीनेशन उनकी ऐसे करवाएं, आप उनको ऐसे खाना दें। तो एज ऑफ नाउ स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो बस प्राइवेट सिटीजन जो हैं उनके बलबूते पे चल रहे हैं, और देयर इज नो अथॉरिटी जो कि फोर्सी करे कि इन जानवरों को जो है किस तरीके से इनकी प्रोटेक्शन की जाए या किस तरीके से इनका ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, दिस इज रियली सैड कि अगर किसी भी आप प्राइवेट सिटीजन्स पे डाल दें तो फिर यही होगा कि प्राइवेट सिटीजन अपने इलाके में कर सकते हैं, अपने से जरा से आगे इलाके में कर सकते हैं, और फिर जब आप किसी स्ट्रे को खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो कचरे को खोलेगा। तो एक प्रॉब्लम जो है एक लॉ ना होने की वजह से, एक रेगुलेशन ना होने की वजह से वी सी के देयर इज अ ह्यूज इशू विथ रिगार्ड्स टू दैट। मेरे इसी के साथ आपने हमेशा से कहा है कि जो है जब से ये पॉडकास्ट किया है, जानवरों को एक कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ज्यादातर देखते हैं जैसे गधे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोहे की जो है वो ज्यादातर हम देखते हैं लोहे की जो है वो जो होती है प्रॉपर मटेरियल जो होता है वो उनके ऊपर डालते हैं कि वो गधे की जो गाड़ी होती है उसके भी बाहर निकल रहा होता है। तो क्या कोई ऐसा लॉ, क्योंकि ये क्या ये एक मेरा सवाल ये है, क्या ये क्रूअल्टी में आता है या ये अब्यूज में आता है, और क्या ये लीगल है? क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं जो कानून के खिलाफ होता है या वो जानवरों को अफेक्ट करता है, हम कहते हैं कि नहीं ये गरीब इंसान है इसको रहने दो, या वो इंसान कहेगा हम तो गरीब है हम गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते इसलिए हमने गधे पे लगा दी। तो इस जी हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं एक एडिशन भी करती चलूं कि और एक वजाहत भी करती चलूं कि स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर लॉ है, बाय लॉज के, और वो लॉ ये कहता है कि थ्रू बाय लॉज जो है आप उनकी डिटेंशन, उनको आप पकड़ेंगे कैसे और उनको रखेंगे कैसे, वो बाय लॉज आपके डिसाइड करेंगे। ये हमारा कानून कहता है जो पेरेंट लॉ है, लेकिन वो बाय लॉज जो बताएंगे वो अभी तक तश्कील नहीं दिए गए हैं, लिहाजा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जहाँ पे आप गधों की बात है, जहाँ पे आप करते हैं डोंकी जो ओवरलोडिंग हो जाती है, इट डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्रूरटी। और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर ये शिक भी मौजूद है कि अगर आप उसको एज अ पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं तो इस पे गवर्नमेंट ने हमारे लॉ ने घोड़े की या किसी और हॉर्स हो गया कोई एनिमल की प्रोटेक्शन के ऊपर बात नहीं की है। बात ये की गई है कि अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपको एक लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा अपनी लोकल गवर्नमेंट से। डेफिनेटली आप लेकिन देखिए, आप ये भी हमारे दिमाग में जिस तरह आपने बोला रखना जरूरी है कि हम लोग एक पॉवर्टी स्ट्रिकन नेशन है, हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस करने का जरिया जो है वो यूजुअली जानवर होते हैं, क्योंकि जानवर हो गया उसके ऊपर कार्ट हो गया। अगर आप एक जानवर को देखें, अगर आप एक डोंकी को, एक म्यूल को अगर आप कभी कभार देखें तो वो मैल नरिश्ड होता है, उसकी ग़िज़ा उसको बुरी तरीके से नहीं मिली हुई होती है, उसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। और हमारे लोगों का ये बिल्कुल सही कहना है कि उनके पास कोई ज़राए नहीं है। देखिए अगेन,
ये सारा जो ओनस आता है, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है, ये आपकी स्टेट की आती है। सबसे पहले तो इस बात पे बात करना जरूरी है कि स्टेट ने कोई एनिमल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए ही नहीं है कभी भी। आपने अगर कोई एनिमल अवेयरनेस प्रोग्राम अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में हमको कुछ याद नहीं है, हमें हमारे स्कूल में सिखाया जाता था, या हमारे माँ बाप जो हमारे वालिदैन हमें सिखाते थे कि जानवरों की हकूक हैं। लेकिन अगर आप स्टेट की जहाँ तक बात करें तो स्टेट ने कभी भी कोशिश नहीं की एज सच कि लोगों को जानवरों के हकूक के बारे में इल्म दिया जाए। तो जो एक इंसान जो ऑलरेडी पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जिसके जराए मास जो है उसका वो एक जानवर है, उसको एजुकेशन ही नहीं है, उसको इल्म ही नहीं है कि एक जानवर को किस तरीके से रखना है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एक स्टेट ने उसको अगेन बेसिक नेसेसिटीज नहीं दी हुई, वो उसके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। वो स्कूल नहीं गया, उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत वैक्यूम में आके आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकती या लेजिस्लेट नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो गवर्नमेंट को जो है, वो लोगों को जो है पहले जो उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे। तो ये एक हमारे पास काफी एक इशू है। बट देन अगेन जो अथॉरिटी आपको हाफ द टाइम जो ये लोग होते हैं जो कि डोंकी कार्ट यूज करते हैं, ये जो है इनके पास लाइसेंस नहीं होते। तो यूजुअली आपकी सर्टेन एलिमेंट्स होती हैं सोसाइटी की जो इसको फॉगो कर देती हैं अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व हो। मतलब एक सोसाइटी का प्लेग ये भी है। तो कोई एक सेट मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी का भी नहीं है जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस रखे। हर चीज जो है वो बस वो कहते हैं ना कि एक नॉन सीरियस वे में एक तरीके से बस चल रही है। उसकी रेगुलेशन एज सच नहीं है, उसके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से आपने बात की कि क्या ये क्रूल्टी है या नहीं है, सिंध हाई कोर्ट ने जो है डोंकी कार्ट रेसिंग को जो है करार दिया है कि ये क्रूल्टी ही है। प्रिवेंशन ऑफ जो एक्ट का मैंने जिक्र किया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एक्ट का, कि इसको जो है क्रूल्टी जो है वो उसका कहा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ चूंकि हमने क्रूअल्टी के बारे में बात कर रहे हैं और इससे पहले आपने हमें बताया था कि देयर इज अ हलाल एक्ट जो देखता है कि जानवरों को किस तरह ज़िबा किया जाता है। और जैसे हमने देखा है ईद उल अज़हा आने वाला है और एक हम पेंडेमिक में है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इस पेंडेमिक को हटा के बात करें तो मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक तो बकरा मंडी में जो है कितनी बुरे हाल होते हैं, और जब लोग ज़िबा करते हैं, हमारे यहाँ कोई स्लॉटर हाउसेस नहीं है, तो लोग मतलब लिटरली जानवर जो है देख रहे होते हैं कि मतलब एक जानवर के आगे जानवर ज़िबा हो रहा होता है और जानवरों को उल्टा जी लटकाया जाता है और वही दूसरा जानवर आके देख रहा होता है। पूरी पूरी नदियों में खून बह रहा होता है। तो अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से रोशनी दें कि देखिए, इस्लाम में ज़िबा करना भी है, इस्लाम में सफाई भी जो है निफ्स ईमान है, और इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आप अपने हुक्मरानों की सुने। लेकिन समहाउ लॉ और हमारे लोग मिल के जो है एक ऐसा कर देते हैं कि हमारे पे तीनों में से कुछ नहीं बचता। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स देखिए, इस पे जो है अगेन आपके पास प्लेथोरा ऑफ लॉज, आपके पास बहुत सारे कवानीन हैं इस मामले में। अगर आप सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें एक शिक है जिसे कहते हैं स्लॉटर हाउस। उसमें हर कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कमेटी की वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक लोकल एरिया में एक जगह डेजिग्नेट कर दें कि ये स्लॉटर हाउस होगा, और वहां पे जो है जानवरों को जो है स्लॉटर किया जाएगा और वहां से जो है जानवर बेचे जाएंगे। ये एक जिम्मेदारी जो है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट ने दे दी गई है। दूसरा ये कि अगर आप देखें जानवरों को जब हम ज़िबा कर देते हैं तो उनकी खालें, उनकी जो पार्ट्स होते हैं वो बड़ी बेहुरमती से हम जो है वो रोड पे फेंक देते हैं। चाहे वो आपके पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो आपके वो लोग जिनको स्कूल का एक्सेस ना मिला हो वो लोग हों, कोई भी लोग हो, एक तो वो अनहाइजेनिक तो होता ही है, बट एक डिस्पोजल का तरीका जो है हम लोग को पता नहीं होता। हमारा कानून डिस्पोजल का तरीका भी बताता है कि आप डिस्पोजल ऑफ कैरकेसेस जिसे हम कहते हैं, कि किस तरीके से जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उस पे भी तस्करा करता है
कि किस तरीके से किया जाए। जो बायलॉज जो हैं वो ऑफ कोर्स इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने तस्करा किया कि वो बायलॉज जो कभी फॉर्मुलेट होने थे वो आज की तारीख में तो कभी हुए नहीं है। दूसरा जो है हलाल अथॉरिटी एक्ट है। हलाल अथॉरिटी एक्ट जो है उसके अंदर है ही रिलीजियस कॉनिटेशन, क्योंकि वो आपको तरीका बताता है कि आपको स्लॉटर करना है, अगर आपको ज़िबा करना है तो वो आपकी छुरी से लेके आपके अमल तक किस तरीके से एक एक चीज को बताता है कि आपको करना चाहिए। लेकिन वो भी बहुत चीजें जो है प्रोवाइड, बहुत चीजों पे वो साइलेंट है। कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट उस एक्ट के अंदर हैं वो ये है कि जब एक जानवर ज़िबा हो रहा हो तो उसको टॉर्चर ना किया जाए। दूसरा ये है कि जब जानवर ज़िबा हो रहा हो तो एक वेट जो है वहाँ पे मौजूद हो, जानवरों का डॉक्टर मौजूद हो जो कि पहले उस जानवर को इंस्पेक्ट करे, उसकी सिचुएशन देखे, उसकी हेल्थ देखे, उसके बाद जो है वो अलाउ करे कि वो जानवर ज़िबा हो। दूसरा ये है कि जो जानवर 1/3 जिनकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी होती है उनको जो है आप ज़िबा नहीं कर सकते, उनको उस पे ममानियत है। दूसरा ये है कि जो स्लॉटर जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, ज़िबा करने का एक तरीका होता है, वो क्वालिफाइड लोग ही कर सकते हैं। और ये एक्ट जो है उनके ऊपर ये ड्यूटी लगाता है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ह्यूमेन मेथड से जो है जानवरों को ज़िबा करे और एक जानवर दूसरे को ना देखे और किसी भी किस्म का टॉर्चर या तकलीफ जो है उस जानवर को ना पहुंचे। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मैं बार-बार इस वजह से तस्करा कर रही हूँ क्योंकि हमारे इश्यूज जो हैं वो सारे लोकल लेवल पे स्टार्ट होते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट जो है जो डॉग कलिंग हुई, जहाँ पे रिसेंट डॉग कलिंग हो गई, या जहाँ पे एक सर्टेन एनजीओ के डॉग्स को जो है वो पॉइजन देके के टॉर्चर करके मार दिया गया। तो इस सब चीज को रेगुलेट करने के लिए जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडीज होती हैं, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, आपकी डीएमसीज, आपकी केएमसीज होती हैं जो इन चीज को रेगुलेट करती हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जो है ये मामला जो है आ जाता है। तो इस वजह से मैं बार बार तस्करा कर रही हूँ। जिस तरह सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ये भी लिखा गया है कि हर एक लोकल एरिया में जो है एक वेट होगा, लेकिन आप देखें हमारे यहाँ जानवरों का डॉक्टर आपको कहीं मिलेंगे, आपको एक सर्टेन पार्ट ऑफ कराची जो है, एक सर्टेन जगह पे आपको कुछ हाई प्रोफाइल वेट्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर किसी को उन तक रसाई हो। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि क्वालिफाइड लोग जो इस फील्ड में आके काम करें वो भी हमारे पास उसकी भी जो है एक एक डर्थ है, हमारे पास वो लोग नहीं है इतने जो कि आके काम करें। तो स्लॉटर के लिहाज से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एक्ट उस पर बात करता है, लेकिन जो रेगुलेशन जो है, जो बाय लॉज जो हमको प्रॉपर तरीका बताते हैं वो आज तक जो है वो तश्कील नहीं दिए गए। ठीक है। राबिया, अगर आप हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि जो हमारे मुल्क में जो जूज हैं, जो चिड़ियाघर हैं, उनकी जो कंडीशन है वो काफी मायूस कुन है। तो इस हवाले से अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि कोई कवानीन मौजूद हैं जो कि इन जूज को रेगुलेट करते हों, और क्या जैसे कि ऑल्सो इंटरनेशनली भी काफी मूवमेंट्स हुई हैं जो जो ये रीइंफोर्स करती हैं कि कि एनिमल्स को जो है वो उनकी नेचुरल हैबिटेट में रहने दें और जूस जूस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनको जो है फ्री कर दिया जाए बेसिकली एनिमल्स को। तो इस हवाले से अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो ये जानकर आई थिंक ये काफ़ी एक हॉरिफिक बात है, काफ़ी तकलीफदेह बात है कि हमारे पास एज ऑफ नाउ ज़ू रेगुलेशंस या ज़ू लॉज एज सच कोई नहीं है। तो जूस जो है वो अपने विम पे, अपने उस पे जो है वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनको रखते हैं, उनको रेगुलेट करने वाला या उनकी रेगुलेशन, उनके लॉज एज सच मौजूद नहीं है। अगर आप रिसेंट हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो उसमें साफ साफ वजाहत में लिखा गया है कि जू जो है वो आपके लिए कोई पर्पस ऐसा सर्व नहीं कर रहे, वो कैप्टिविटी में एक जानवर को रख रहे हैं जहाँ पे वो जानवर जो है वो पेन में है, तकलीफ में है, और उसको वो सारी चीजें जो प्रोवाइड की जाती हैं उसकी तकलीफ को दूर मिटाने के लिए वो जू जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा।
और ये सारी जूस का अगर आई थिंक अगर आप एक बच्चे को भी यहाँ पे, अगर आप पाकिस्तान में अगर आप एक बच्चे को भी जू में लेके जाएं, तो आई थिंक एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसके लिए भी होता है, क्योंकि जानवरों को बड़ी बुरी कंडीशंस में रखा गया है। पाकिस्तान के अंदर जो है हर सूबे के खुद के जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज हैं। आपकी फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट आ जाता है कि आप अगर लाइफ स्टॉक है तो उसका ब्रीड कैसे करेंगे। आपकी सिंध के अंदर फॉर एग्जांपल सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है, जो कि ये रेगुलेट करता है कि आपको जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो कि जो ऑलरेडी मतलब इंडेंजर्ड हैं, उनको जो है किस तरीके से उनकी जो है रिहैबिलिटेशन होगी, या उन पे उनके लाइसेंसेस कैसे दिए जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास भी कानून मौजूद हैं। जहां तक आप जूस की बात करें, लाइक आई सेड कि ऐसा कोई नहीं है हमारे पास लॉ जो कि उस चीज को जो है प्रोटेक्ट करे। जब हम लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त की बात करते हैं, तो उसके लिए एट बेस्ट जो रेगुलेशन हमारे पास है वो ये है कि आपको लाइसेंसेस जो हैं वो आपको रेलेवेंट अथॉरिटीज से लेने लेने होते हैं, और वो रेलेवेंट अथॉरिटीज कभी आके चेक नहीं करती, मतलब उनका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम एज सच नहीं है। अगर आप बात करें इन प्रैक्टिकल टर्म्स, तो कोई लाइक ऐसे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई आके ये नहीं देखेगा कि जानवर को जो है एक सर्टेन तरीके से रखा गया हो। अगर मैं आपको फॉर एक एग्जांपल दूं, हमारे जो लोकल लॉज हैं वो आपको ये बताते हैं कि एक स्कूल जो है वो कितने कितने स्क्वायर फुट पे बनना चाहिए, वो रेजिडेंशियल एरिया में बनेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसके कवानीन भी मौजूद हैं। जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके तक कवानीन हमारे पास मौजूद हैं कि वो इतनी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये उनके रेगुलेशन है। लेकिन हमारे जो जानदार चीजें हैं उनके ऊपर कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि अगर आप उनको कैप्टिविटी में रख रहे हैं तो आप किस तरीके से रखेंगे। इस वजह से जो हमने नया लॉ ड्राफ्ट किया था, जो अभी सिंध असेंबली में ड्राफ्ट बिल के फॉर्म में पास हुआ है, बट अभी उस पर और काम नहीं हुआ है। जब हमने वो प्राइवेट बिल टेबल किया था तो उसके अंदर हमने ये चीज पे वजाहत की थी कि प्रिवेंशन, क्रूल्टी से तो आप उन जानवर को बचाना आपका फर्ज है। हमने ये भी लिखा था कि उनके आप वेलफेयर कैसे प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ ये भी एक मसला आता है कि एक ओनर जो है, जो एक पेट ओनर है, उसको ना गाइडलाइंस हैं उसके पास लोकली, ना उस पर कोई लॉ है कि वो किस तरीके से जानवर को रखेगा। तो एक मर्तबा आपने अगर जानवर परचेज कर लिया, वो बेसिकली आप उसको किसी भी तरीके से ट्रीट करें, उसको पूछने वाला, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो वो अगेन कैटल शोज और जू का तस्करा है, वहां पे भी जानवरों की प्रोटेक्शन के ऊपर बात नहीं की गई है। वहां पे भी ये लिखा गया है कि जो लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए है, जो जानवरों को जो रखा जाएगा और उनसे एक सर्टेन फी चार्ज की जाएगी, और गवर्नमेंट जो है जूलॉजिकल गार्डन्स के लिए एक सर्टेन फंड्स देगी। लेकिन उसमें भी इन जानवरों के वेलफेयर के ऊपर या उनकी प्रोटेक्शन पे एज सच कोई बात नहीं की गई है। जिस तरह मैं बात कर रही थी पेट ओनर्स की, तो हमने जब नया कानून ड्राफ्ट किया था तो हमने बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखा था। उसमें हमने ये भी दिमाग में रखा था कि जो पेट ओनर है उसके ऊपर सर्टेन बाय वर्च्यू के उसने पेट लिया है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आ जाती हैं। ए कि वो जानवर सफर ना करे, बी उसको उसका खाना, उसकी कंफर्ट प्रोवाइड की जाए। तो सर्टेन क्राइटेरियाज हमने सेट किए थे, जो कि हम देखते हैं कि हमारे कानून में एज ऑफ नाउ उस पे तस्करा नहीं हुआ हुआ या उस पे बात नहीं की गई। बिल्कुल। तो राबिया, आपने अपने जवाब में मेंशन किया कि एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना बहुत से जानवर। तो कोई ऐसा कानून है जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करे कि एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप किसी जानवर को यूज़ कर रहे हो तो क्या ये सही है, नहीं है? और इसके हवाले से अगर आप थोड़ी-सी इस पे रोशनी डालें तो। देखिए एज सच इस पे डायरेक्टली तो कोई लॉ नहीं है। अगर कोई इस पे क्लेम करना चाहे कि इस पे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जानवर है जो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हो, जिस तरह कावान का अगर आप ले लें एक एग्जांपल, तो वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था। जू में उसको रखा गया था फॉर एंटरटेनमेंट के लोग आके उसको देखें, और फिर कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन की थी।
तो एज सच इस पे कोई लीगल एज सच कोई लॉ इस पे एक्सप्लिसिट नहीं है। आपको डायरेक्शंस हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, आपके पास लाइसेंसेस होना जरूरी हैं कुछ, चाहे वो आप खरीदो फरोख्त करें। अगर बाय लॉज, अगेन फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रही हूँ कि बाय लॉज जो हैं वो हमें एक आइडिया देते हैं कि प्रोटेक्शन जानवरों की किस तरह से हो। क्योंकि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट ने इसके बारे में बात की है, बट अगेन हमारे पास बाय लॉज नहीं है जो किस चीज़ को डिटेल में हमें बताएं कि मैकेनिज्म क्या है। तो इस पे अभी तक एज सच कोई रेगुलेशन नहीं है। और एज सच एंटरटेनमेंट को जानवरों पे यूज करने का कोई ममानियत या रेगुलेशन उस पे नहीं है। ठीक है, सही। तो राबिया, हमने रिसेंटली ये भी देखा कि जो पाकिस्तान में काफ़ी बर्ड्स हैं जिसको जो काफ़ी उनको इंटरनेशनल अटेंशन मिलती है, और काफ़ी हमने देखा है कि रॉयल जो फैमिलीज़ हैं, इंटरनेशनल रॉयल फैमिलीज़ हैं, वो उनको वो हंट करना होती है बर्ड, तो गवर्नमेंट जो है वो उनको एक एक परमिट दे देती है एक तरह की। लेकिन हम जी जानते हैं कि ये कवानीन मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप हमें ये बताएँ कि जैसे कि होबारा बर्ड की हवाले से रिसेंटली बात हुई थी अम, कुछ साल पहले, तो उसमें भी यही बात हुई थी कि कतरी प्रिंस को जो है उन्होंने अलाउ कर दिया था, एक 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 सर्टेन अमाउंट दे के लाइसेंस दे दिया था कि आप उनको हंट कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई अगर कानून में एस्पेक्ट हो तो आप हमें उसके बारे में बताएँ? देखिए, सबसे एक आइडियल वर्ल्ड में, एक आइडियल सिचुएशन में जो जानवर है वो इंसानों की तरह फ्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसको एक जो एक मूवमेंट है, जो हमारा हमारा एक आइडिया है इन अ फ्री आइडियल सोसाइटी, कि जानवरों को एक्सप्लॉइटेशन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, चाहे वो हमारे बैग्स हो, पर्सेस हो, हमारे लेदर शूज हो, लेदर वॉलेट्स हो, जो हंटिंग के लिए हो, ऑल ऑफ दैट। ये एक हमारा एक जो एक परफेक्ट यूटोपियन वर्ल्ड जिसे कहते हैं, वो उसमें ये एक कॉन्सेप्ट है। बट ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। जानवरों की ट्रेड होती है, जानवरों की ट्रेड जो है वो लीगल है, उसके अंदर ऑफ कोर्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप ऐसे ही उठ के कोई इंसान ट्रेड नहीं कर सकता। एग्जॉटिक एनिमल्स हो गए, डेंजरस एनिमल्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, उसके ऊपर लॉ बात करता है, रेगुलेट करता है। लाइक जिस तरह मैंने पहले बोला था कि हर सूबे का अपना एक तरीका होता है। सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो सिंध के जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो ब्रीडिंग एक्ट है सिंध का लाइफ स्टॉक का, वो उसकी ब्रीडिंग को करता है। आप जो बलूचिस्तान की बात करी हैं, तो बलूचिस्तान का भी एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है लॉ है, बिकॉज प्रिवेंशन उनका लॉ है, जो कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, और मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट पे बात करता है। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर जो है आपको ब्लैंकेट जो है आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, आपके पास ये राइट नहीं होता कि आप किसी भी जानवर को जाके हंट करें। उसकी स्पेसिफिक रेगुलेशन है। आपको लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई करना जरूरी है। वो वंस आपके पास वो लाइसेंस, एंड ऑफ कोर्स वो उनका एक सर्टेन मैकेनिज्म है कि वो किस तरीके से जो है वो लाइसेंस देते हैं। अगेन दैट्स वो रेगुलेशन एक्ट इन इटसेल्फ काफी काफी बड़ा है, उस पर बात करना दैट विल बी अ कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक। बट आपके पास आपके सूबों में चेक एंड बैलेंसेस इस सेंस में रखे गए हैं कि कानून मौजूद है। कानून जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि कंजर्वेंसी जो होती है या प्रोटेक्शन जो वाइल्ड लाइफ की होती है वो जो है जरूरी है। जहाँ पे आप बलूचिस्तान वाले जो बस्टेड केस की आप बात करिए, वो काफी डिस्कस केस था, बिकॉज यू नो कतरी प्रिंस, एंड आई थिंक उस वक्त पॉलिटिकल क्लाइमेट भी कुछ ऐसा था दैट इट गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। आई विश बाकी जानवरों को जो है वो बाकी सारी उन चीजों को भी प्रोटेक्शन मिलती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2016 में जो है डिक्लेयर किया था कि जो लाइसेंस टू परमिट है हबूरा बस्टर जो है, जो एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, उस पे जो करना परमिट करना लाइसेंस जो है वो इलीगल है। बट क्योंकि अगेन लाइक आई सेड शुरू में, जिस तरह मैंने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स इंसानों के हैं
जुडिशरी ने वो ही इनलाज किए हैं जानवरों के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 9 है या आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लिव विद डिग्निटी जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और उन्होंने ये कहा कि जो आप ये परमिट और ये लाइसेंसेस दे रहे हैं ये इलीगल है। लेकिन इसी पे जो है वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि एक जो परपेचुअल प्रोहिबिशन है, एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन जो दे दी गई है इस पे, ये इसका कोई मकसद नहीं है। और जहाँ तक आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज, आपके कवानीन फॉलो किए जा रहे हैं, उसको दिमाग पे रखते हुए आप जो है वो लाइसेंसेस दे सकते हैं। मतलब अ, अ, उनको जो है एज लॉन्ग एज के वो प्रोटेक्टेड हों। ब्लैंकेट जो एक इलीगल वो हो गया था, लाइसेंस दे दिया गया था, उसको रिव्यू पिटिशन में सेट असाइड कर दिया गया। तो उसकी बात आ जाती है। बट देन अगेन जो आपके लॉज हैं, आपके प्रोविंशियल लॉज जो हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पहले उनसे लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना होता है। देयर इज अ मैकेनिज्म सेट इन प्लेस। वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे के लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको जो है वो लाइसेंसेस देते हैं, एंड देन यू आर अलाउड टू हंट फॉर देम। बट दिस इज अ फिनोमेना दैट हैपेंस। ये फिनोमेना जो है वो दुनिया में हर जगह होता है, कि एक सर्टेन, एक स्पेसिफाइड, एक क्वालिफाइड आपको राइट दिया जाता है कि आप जाके जानवरों की हंटिंग कर सके। ठीक है। तो राबी, अगर आप हमें थोड़ा सा रजिस्टर्ड सोसाइटीज के हवाले से बात करें, एनिमल वेलफेयर के लिए जो भी सोसाइटीज तामीर हुई हैं, जो भी रजिस्टर्ड हुई हैं, तो उनका क्या मकसद है, क्या और किस तरीके से वो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, थोड़ा सा उसके उसके बारे में आप अगर हमें बताएं। जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई एक ऐसा डेटाबेस नहीं है जहाँ पे हम जाके देख सकें कि ये सोसाइटीज एक्सप्लिसिटली रजिस्टर्ड हुई हैं फॉर एनिमल वेलफेयर। ये एक थोड़ा वो है, बट काफी न्यूमरस ऐसी एनजीओज हैं। स्पार हो गई, पॉज हो गई, ये वो एसीएफ हो गई। ये रजिस्टर्ड हैं जो कि एनिमल रिहैबिलिटेशन, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती हैं। और इनके ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट एज ऑफ नाउ इनइफेक्टिव रहा है एनिमल क्रूल्टी को प्रिवेंट करने के लिए और उनके वेलफेयर पे काम करने के लिए। तो जब आपके पास ये जब आपके पास ये रजिस्टर्ड सोसाइटीज आ जाती हैं, तो एक तो इनका मकसद ये होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स आपकी एक जगह पे आ गए हैं। वो आपको वो इंसाइट देते हैं, चाहे वो आपकी लेजिस्लेशन हो, चाहे वो आपकी उनको वेलफेयर प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म हो। ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट काम करते हैं, प्राइवेट डोनेशंस पे चलते हैं, इनके पास फंडिंग होती है, जो कि ना सिर्फ स्टेट का एक तरह से काम कर रहे हैं, जानवरों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट ये और हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ जाते हैं क्योंकि हमारी जो फ्यूचर लेजिस्लेशन हो सकती है उस पे जो है ये हमारी मदद कर सकते हैं आके। तो रजिस्टर्ड, और फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी सिंध हाई कोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आई हैं वो यूजुअली सोसाइटीज की तरफ से ही आई हैं, चाहे वो कलिंग ऑफ डॉग्स के ऊपर हो, वो आई ही इन्हीं रजिस्टर्ड एनजीओज की तरफ से हैं। तो इनका इनका मेरे नज़रिए में आई थिंक जो रेस्क्यू हाउसेस हैं, चाहे फॉर एग्जांपल कराची में एक हमारी काफ़ी मशहूर जिनका है सारा जहांगीर खान, उनका रेस्क्यू हाउस है, रेस्क्यू वो करती है, एनिमल्स को फॉस्टर करती हैं। ACF हो गया, जानवरों को फॉस्टर करते हैं। ऐसे न्यूमरस प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि जानवरों को फॉस्टर करते हैं, वो बेसिकली और रिहैबिलिटेट करते हैं। सो बेसिकली दे आर डूइंग व्हाट द स्टेट इज सपोज्ड टू डू। तो बिल्कुल। वी वेलकम, हम लोग ऐसी सोसाइटीज को ना सिर्फ वेलकम करते हैं बल्कि हमारी जो लीगल फर्म है जिसके साथ मैं मुलव्वस हूँ, जिनके लिए मैं काम करती हूँ, हमारा एक काफ़ी सिंपैथेटिक व्यू है। एंड हमारी हमारी ये कोशिश रहती है कि इस तरह की जो सोसाइटीज हो, चाहे वो मरीन बायोलॉजी के ऊपर हो, चाहे वो मरीन एनिमल्स पे हो, चाहे वो आपके लैंड एनिमल्स पे हो, उस पे हम लोग उस सोसाइटी को ना सिर्फ बनाएं, प्रमोट करें, बल्कि रजिस्टर करें और वेलकम करें सोसाइटीज इस तरह से आएं और हम उनकी मदद करें। बिल्कुल।
हम अपने एपिसोड की एंड की जाने बढ़ रहे हैं। बस मैं आपसे जो हूँ, मैं एक आखिरी सवाल करूंगी राबिया, उसके बाद फिर जो है हम इसको एंड करेंगे। तो आप अगर हमें थोड़ा सा, जैसे आपने जुडिशरी की आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, कावन की जजमेंट का हवाला दिया, तो अगर आप हमें थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम के इसकी सीरियसनेस और जो है, अगर आप इस हवाले से स्पेसिफिकली बात करें कि कौन कौन से केसेस जो एनिमल अब्यूज के लिए फाइल हुए हैं और क्या सक्सेस रेट रहा है और किस किस्म का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा अगर आप लीगल एस्पेक्ट के हवाले से इसकी और वजाहत कर सकें तो। जी, जुडिशियल अगेन, ये हमारे यहाँ एक इसको अगेन ये माइंडसेट की बात है। हमारे यहाँ एनिमल राइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। लॉट ऑफ इट डिपेंड्स कि आपके पास जो जजेस हैं कितने सिंपैथेटिक हैं या वो कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैटर को। एक देखिए, एक एम्पैथी का एलिमेंट भी आ जाता है, बट दिस इज अगेन एक पर्सनल ओपिनियन है। दिस डज नॉट बाय एनी वे मीन के ये एक वो है, एक फैक्ट है, ये पर्सनल ओपिनियन है कि एम्पैथी का जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया जाता है। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट का, जिसका मैं बार बार तस्करा कर रही हूँ, ये अभी तक आई थिंक मोस्ट ह्यूमेन और एक तरह से काफी इलेबोरेट जजमेंट है जो कि एनिमल राइट्स पे बात करती है। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट की बुरा बस्टर्ड वाली जजमेंट भी देख लें, ये सारी जजमेंट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो जानवरों के ऊपर भी एप्लीकेबल है, उस पर बात करती है। सो जुडिशरी का जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि मोर और लेस जुडिशरी जो है वो सिंपैथेटिक है। जहाँ तक आप जानवरों की प्लाइट की बात है, फॉर एग्जांपल डॉग कलिंग की बात है। डॉग कलिंग के ऊपर रिसेंट सिंध हाई कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने रिकमेंडेशन, उन्होंने जो है डायरेक्शन दी लोकल अथॉरिटीज को कि एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाए ताकि उनको स्ट्रे डॉग्स को जो है उस पे उनसे कॉम्बैट किया जाए, क्योंकि देन अगेन उनके पास कोई और तरीका नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको आप डायरेक्शन दे के आप उसको फॉलो करें। यूजुअली प्राइवेट एंटिटीज आके वो करती हैं। आई थिंक मेरा थोड़ा बायस्ड ओपिनियन रहेगा इस बारे में, क्योंकि मैं बहुत पैशनेटली फील करती हूँ अबाउट द कॉज एंड क्योंकि क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, तो आई थिंक लाइक आई सेड कि मेरा क्योंकि एक बायस्ड ओपिनियन है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट कंप्लीटली ऑन इट, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि मोर और लेस जुडिशरी जो है वो थोड़ी सिंपैथेटिक है। लोअर कोर्ट्स जो हैं आपके, उनको तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो कराची में, उनको तो एक एलियन कॉन्सेप्ट है एनिमल राइट्स, मोर और लेस एक एलियन कॉन्सेप्ट रहा है उनके लिए, और उस पे जो है कॉग्निजेंस लेना उनके लिए एक मतलब इट्स फ्रिवलेस एक बात है। तो अगेन डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट ये ज़रूरी है कि सीरियसनेस जो है वो अभी भी लैकिंग है बहुत सारे मैटर्स में। और ये सिर्फ जुडिशरी का या आपकी लो कोर्ट्स का ये जनरली इशू नहीं है, ये लोगों का इशू है, हमारा माइंडसेट का मसला है, जो कि एक छोटी उम्र से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जानवरों को एक लिविंग बीइंग की हैसियत से नहीं देखा जाता। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा राबिया। तो इसी के साथ-साथ आज हम अपने एपिसोड के इख्तिताम पर आप पहुँचे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राबिया, हमारे साथ इतने अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए। इससे पहले कि हम इसको एंड करें, आप अगर कोई मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहते हो रिगार्डिंग जानवरों के हुकूक और वेलफेयर, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी, उसके हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस टॉपिक पे डिस्कस भी करना चाहा, क्योंकि लोगों को इसका बिल्कुल इल्म नहीं है कि एक तो ये लॉस क्यों इम्पोर्टेंट हैं और अगर हैं तो वो क्यों हैं। कवानीन हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, इफ़ेक्टिव वो एज़ सच नहीं हैं। इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरा एक मैसेज जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे और हमारे बचपने से हम ज़रूरी है कि माँ-बाप, टीचर्स, जितने भी जो लोग मुंसलिक होते हैं, वो सब जो हैं एनिमल राइट्स के ऊपर इम्पोर्टेंस पे बात करें।
बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को पता हो कि क्यों एनिमल राइट्स ज़रूरी हैं, कि वो भी एक लिविंग बीइंग है। दूसरा मेरा मैसेज ये होगा कि हमारे पास एक इश्यू जो आ जाता है, जब हम कोई चीज़ ड्राफ्ट कर रहे होते हैं या जब हम जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। कभी-कभार हमारे पास कानून पास हो जाते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, ना उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। यूके में एक मैकेनिज़्म है जो कि प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी जिसे कहते हैं, जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आके ड्राफ्ट बिल पे अपनी राय पेश करते हैं। कोई रिसर्च पेपर हो तो उसमें शामिल किया जाता है बिफोर वो लॉ बने। तो हमारे पास स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो डिफरेंट एनजीओज़ हैं कराची की, जहाँ मैं बात करूँ, उनको, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनके साथ मिल के एनिमल राइट्स के ऊपर काम करें। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जब आप रोड पे निकलें, तो जो स्ट्रे एनिमल है या स्ट्रे डॉग है, आप ये समझें उसको कि स्पेशली पेंडेमिक के दौरान आप देखें तो लोग जब निकल नहीं रहे थे, तो स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। एक जानवर आपको जब आप निकलेंगे रोड पे, जब तक आप उसको प्रोवोक नहीं करेंगे, वो आप पे अटैक नहीं करेगा। बाय वेरी नेचर डॉग्स जो होते हैं वो देर फनी, वो प्लेफुल होते हैं, वो खेलना चाहते हैं आपके साथ, बट देर नॉट हार्मफुल एज सच। जहाँ तक हम लोग अपने जानवरों का ख्याल रखें, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हमारे, स्पेशली हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनका ख्याल रखें और उनको जो है किसी भी किस्म के हार्म से जो है उनको बचाएं। बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर काफ़ी दफ़ा देखें, गवर्नमेंट जो है या हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, काफ़ी एरियाज़ में लैक करते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन सिटिज़न्स कम इन, चाहे वो एनजीओ के तौर पे होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सिटिज़न्स होते हैं जो आपको एम्बुलेंसेस हो गई या फिर आपको रेस्क्यू वर्क में हेल्प करें। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट, हमने जैसे डिस्कस किया कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो है, व्हाइल वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड खाना या पानी, हम लोग जो है लीगल एस्पेक्ट में भी फोकस करें, ताकि ग्रास रूट लेवल पे ये मामला ठीक हो और जो प्रॉब्लम्स हो रही है देन वी कैन एड्रेस इट टू द रेलेवेंट अथॉरिटी। वरना यही होगा कि अगर एक एनिमल क्रुएल्टी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो ही एक्शन लिया जाएगा, अगर नहीं वायरल हुआ तो नहीं हुआ। अगर जैसे वो कवान था, अगर उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो शायद आज हमारे पास जजमेंट भी ना होती। तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, एंड एट द सेम टाइम कि जो खामियां हैं हमारी सोसाइटी में, जुडिशियल सिस्टम में या गवर्नमेंट में, हम उसको फुलफिल करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, हमें चाहिए कि हम पानी रखें, हम थोड़ा खाना दे दें, हम कुछ चीज कर लें। और जैसे आपने बात की थी एसीएफ के बारे में, तो ऑब्वियसली जो वो काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही कमेंडेबल है। हर कोई नहीं कर सकता उस लेवल पे, लेकिन हम ये कर सकते हैं, उनको डोनेट कर दें, उनके लिए बाकी चीजें हेल्प कर सकें। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करती चलूँ कि जहाँ तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़रूरी है, अगर एक सोसाइटी ओवर लेजिस्लेट हो जाए या अगर एक सोसाइटी के अंदर अगर आप इतनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर लें, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई अगर तरीका ना निकल रहा हो, तो ज़रूरी ये है कि जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और स्टेक होल्डर्स इस पे गवर्नमेंट के साथ मिल के एक पार्टनरशिप में ये मुआहदा करें कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट को सिखाएंगे, हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो है जानवरों की वेलफेयर ना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से जो है वो वेलफेयर प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राबिया, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने आई हमसे बात की। सिर्फ इस बारे में हम ग्रेटफुल नहीं, बट हम इसमें भी हैं कि आप इस एरिया में इंटरेस्ट ले रही हैं, आप लीगली जो है इस पे काम करने की कोशिश कर रही हैं, आप सोसाइटी रजिस्टर कर रही हैं, आप डिफरेंट ग्रुप्स पे जाकर बात कर रही हैं कि एक इशू है सोसाइटी में विच इज वेरी निग्लेक्टेड, एंड हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। Thank you so much. You're most welcome, and thank you so much for inviting me, Khushbakt and Maheen. And ये आप लोग please काम जारी रखिएगा. I'm very happy to be here and very honored. And yeah, hopefully we'll speak again. इंशाल्लाह।